Assalamu alaikum. So today the topic we are going to discuss is axilla. So first of all we will discuss what axilla is. एक्जिला क्या होता है? एक्जिला को ना हम बेसिकली जो होता है आर्म पिट भी कहते हैं। अब कोई अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछ ले तो इसकी लोकेशन जो होती है वो हमारे पास एक्जिला होता है ना, वो अपर पार्ट ऑफ आर्म और जो चेस्ट वॉल होती है हमारे पास, इसके बिटवीन में जो हमारे पास स्पेस होती है इसको हम एक्जिला कहते हैं। तो इसकी लोकेशन ओके। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसको एक्जिला को हम 4 साइडेड पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो एक पिरामिड की तरह होती है। इसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स होते हैं। अब आपने उन 6 पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहले हमारे पास होती है एपिक्स, सेकंड पे होती है बेस, उसके बाद हमारे पास होते हैं इसकी 4 वॉल्स। अब 4 जो वॉल्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल। ओके, तो ये हमारे पास इसके 6 पॉइंट्स हो गए। अब जो है हम 6 पॉइंट्स को आगे फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करें। हम इसको एक्सिला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नंबर 1 होती है हमारे पास बाउंड्री और नंबर 2 होती है हमारे पास इसके कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट्स की भी हमारे पास 6 होते हैं और बाउंड्रीज भी हमारे पास 6 होती हैं। बाउंड्रीज में हमारे पास यही सब चीज़ें दोबारा हम देखेंगे। अब जो बाउंड्रीज में नंबर 1 पे हमारे पास है एपिक्स। अब एपिक्स को देखते हैं कि एपिक्स को हम क्या कहते हैं। एपिक्स को हम जो है वो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं। अब एपिक्स की जो है वो बाउंड्रीज देखनी है। अब वो मैं बुक से दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये होता है हमारे पास एपिक्स। अब एपिक्स की जो बाउंड्रीज है ना, उसमें हमारे पास जो एंटीरियरली होता है वो हमारे पास क्लेविकल होता है, पोस्टीरियरली स्कैपुला होता है लोकेटेड, और मिडिल साइड पे जो है वो हमारे पास ये रिब, फर्स्ट रिब है, तो इसका आउटर बॉर्डर होता है। इसके बाद हमने देखना है इसकी नेक्स्ट जो होती है बेस। सेकेंड पॉइंट है बेस का। बेस में जो होता है हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, और एक्सिलरी फेशिया मिलके बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारे पास एपिक्स होती है वो अपर लोकेटेड होती है और जो बेस होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड लोकेटेड होती है। ओके, अब आगे जो है हमने 6 पॉइंट्स थे, उसमें से 2 पॉइंट्स देख लिए। अब जो हमने देखने हैं वो 4 वॉल्स हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर वॉल को देखते हैं। अब जो हमारे पास एंटीरियर वॉल होती है उसको आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, PPC। PC होता है ना गेमिंग वाला, उससे अगर आप एक पहले भी P डाल दें तो PPC से आप याद कर सकते हैं। सो P फॉर पेक्टोरलिस मेजर, P फॉर पेक्टोरलिस माइनर एंड C फॉर क्लेविकुलर फेशिया। तो ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास एंटीरियर वॉल बनाती हैं। पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो हमारे पास, वो भी देखते हैं। पोस्टीरियर वॉल जो होती है उसको आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे FLP होता था हमारे पास स्किप्स में, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करते हैं SLT से। तो S4 होता है हमारे पास सबस्कैपुलरिस, L फॉर लेटिसमस डोर्सा एंड T फॉर टीरेस मेजर। इसके बाद हमारे पास आती है मीडियल वॉल। अब अगर मीडियल साइड पे देखें बॉडी की तो रिब्स होती हैं, तो जो मीडियल वॉल होती है वो हमारे पास बना रही होती है अपर 4 रिब्स एंड अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर। इसमें दोनों अपर हैं। ओके, इन द लास्ट हमारे पास होता है लेटरल वॉल। अब बॉडी की लेटरल साइड पर अगर देखें तो हमारे पास ह्यूमरस होती है। तो इसमें हमारे पास जो होता है अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस जो होती है वो लेटरल साइड मतलब लेटरल वॉल बना रही होती है, और इसके साथ कुछ मसल्स हैं जैसे कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर। तो ये चीज़ें हमारे पास लेटरल वॉल बनाती हैं। अब इसके बाद देखना है कॉन्टेंट्स। ये 6 पॉइंट्स हो गए, एपिक्स, बेस और 4 वॉल्स। अब जो कॉन्टेंट्स हैं वो भी हमारे पास 6 होते हैं। अब कॉन्टेंट्स, ये 6 पॉइंट्स हो गए, एपिक्स, बेस और 4 वर्ड्स। अब जो कंटेंट्स हैं वो भी हमारे पास 6 होते हैं। अब कंटेंट 6 थे, उसमें एक्सिला के ही नाम से हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी फैट और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इसके अलावा 2 चीज़ें हो रहे हैं वो एडिशनल हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो एक ब्रेकियल प्लेक्सस होता है और एक लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स होती है।
अब एक और पॉइंट इसमें ये है कि हम एपिक्स को सर्विको एक्सिलरी कैनाल क्यों कहते हैं, अक्सर ये पूछ लेते हैं। तो एपिक्स को सर्विको एक्सिलरी कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो पास होके इस कैनाल से गुजरता है, ठीक है।